हेलो नमस्कार साथियों, फिजिकल एजुकेशन गुरुजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। देखिए, अभी हाल ही के अंदर एसआई भर्ती को रद्द कर दिया गया है, तो पीटी भर्ती के अंदर भी फर्जी डिग्री को लेकर, डमी कैंडिडेट को लेकर मामला काफ़ी हाईलाइट हो चुका है और उसके ऊपर 10 बिंदुओं पर अभी आपके डॉक्यूमेंट्स जांच चल रही है। पहले भी उस पर जांच की गई थी, लेकिन उसमें बच्चों ने डॉक्यूमेंट अपर्याप्त रहे, तो दोबारा अभी विभाग ने कमेटी बना दी है। कमेटी बना के उस पर जांच करेगी। तो क्या एसआई की तरह पीटी भर्ती भी रद्द होगी? अगर रद्द होगी, या फिर जो पद होंगे उनका क्या होगा भाई? इन पदों पर जो वंचित अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा, या फिर नई भर्ती के अंदर इनको जोड़ दिया जाएगा? सारी बातों को अपने डिटेल से चर्चा करेंगे। एंड के अंदर मैं बताऊंगा कि ये भर्ती रद्द होगी या नहीं होगी, उस पर भी अपने चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले अभी जो मामला उठ रहा है, अभी आपने देख लिया होगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अपन इस वीडियो के अंदर डिटेल से चर्चा करेंगे जो भी अपने बिंदु है उन बिंदुओं पर, ताकि आपको समझ में आ सके कि आपको जो बीपीएड कर रहे हैं या जिसने बीपीएड कर ली है, या जो 2022 के अंदर अभ्यर्थी जो सिलेक्टेड है, उनको किन किन बातों का ध्यान में रखना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट अपने पास रखने हैं। अब देखिए, ये एक नोटिफिकेशन आया है। इस नोटिफिकेशन के अंदर देखिए, कार्यालय आदेश है ये। शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती 2022 में चयनित व नियुक्ति प्राप्त अभ्यर्थियों के दस्तावेज की जांच हेतु राज्य एवं संभाग स्तर पर समिति का क्या कर दिया गया है भाई? गठन कर दिया गया है। राज्य स्तर पर और संभाग स्तर पर कमेटी का निर्माण हुआ है। राज्य स्तरीय जो कमेटी है, उसके अंदर संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा विभाग अध्यक्ष रहेंगे, और पुलिस अधीक्षक एसओजी सदस्य रहेंगे। संयुक्त निदेशक निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, ये सदस्य एवं सचिव रहेंगे भाई। राज्य स्तरीय समिति का प्रशासनिक कार्य शिक्षा विभाग द्वारा, तथा उक्त समिति संभाग स्तरीय समिति से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर अपनी रिपोर्ट की अनुशंसा 7 दिवस के अंदर, यानी 7 दिनों के अंदर अंदर शासन को प्रस्तुत करेगी भाई। उसके बाद संभाग स्तरीय जो समिति है, वो देखिए, उसके अंदर संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा संबंधित संभाग यानी अध्यक्ष रहेंगे, और सहायक पुलिस अधीक्षक एसओजी सदस्य रहेंगे। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी वरिष्ठतम ये सदस्य सचिव रहेंगे। संभाग स्तरीय समिति का प्रशासनिक कार्यालय संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा का कार्यालय होगा, तथा उक्त समिति पीटी भर्ती 2022 में जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके दस्तावेजों की जांच एसओजी द्वारा आक्षेपित किए गए 10 बिंदुओं के संबंध में कर अपनी रिपोर्ट अनुशंसा सहित 10 दिनों के अंदर अंदर राज्य स्तरीय जो कमेटी है उनको प्रस्तुत करेगी। अब 10 स्तरीय जो 10 बिंदु है वो कौन कौन से, उन पर भी अपने बात करेंगे भाई। 10 बिंदु कौन है? अब देखिए, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है जो राजस्थान बीकानेर, उसने भी एक नोटिफिकेशन निकाल दिया है भाई। नोटिफिकेशन के अंदर उन्होंने कहा है कि 2022 के अंदर जो बच्चे सिलेक्ट हुए थे उनको इन 10 बिंदुओं पर अपना वेरिफिकेशन देना होगा। उनको ये 10 बिंदुओं पर विभाग को ये अपने सूचना देनी होगी भी। कौन कौन से वो 10 बिंदु है, उस पर अपने डिटेल से चर्चा करते हैं भी। अब देखिए, ये वो 10 बिंदु है जिन पर विभाग ने मांगा है भी, ये 10 बिंदु आपके पास होने अनिवार्य है। 10 बिंदु आपके पास होने चाहिए भी। अब देखिए, अभ्यर्थियों का यूनिवर्सिटी में आवेदन, यानी आपने जो फॉर्म भरा था भाई, है ना, फॉर्म भरा था, जो ऑनलाइन भरा था, ऑफलाइन भरा था, जैसे भी भरा था, उस ऑनलाइन फॉर्म और ऑफलाइन फॉर्म की क्या होना चाहिए? प्रति आपके पास होनी चाहिए भाई। यहाँ पर आपके क्या आएंगे? रजिस्ट्रेशन नंबर आएंगे भाई, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन जो नंबर है वो इस फॉर्म के अंदर आ जाएंगे भी। आपने बीपीएड में एडमिशन लिया था, या चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, दोनों के अंदर आपके रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें होने चाहिए, ये आपके पास होना चाहिए। उसके बाद इनरोलमेंट नंबर और रोल नंबर। रोल नंबर आपकी जो मार्कशीट आएगी या आपके एडमिट कार्ड होंगे, उन सब पे आपके रोल नंबर लिखे हुए होंगे। इन्वॉल्वमेंट नंबर भी होना अनिवार्य है, इसकी भी जांच होगी। तो ये 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद संबंधित संस्था में प्रवेश के समय जमा पूर्व विश्वविद्यालय का माइग्रेशन सर्टिफिकेट, यानी आपने बीए करके आए थे भाई, बीए करने के बाद बीपीएड की है, आपने बीए करके बीपीएड की है, तो बीए के अंदर आपको माइग्रेशन मिला था भाई। आपको जो माइग्रेशन मिला था, उस माइग्रेशन को आपने बीपीएड के अंदर जमा करवाया, तभी आपके इन्वॉल्वमेंट नंबर जारी हुए। माइग्रेशन आपने जमा करवाया तभी आपके इन्वॉल्वमेंट नंबर जारी हुए।
तो वो माइग्रेशन की भी फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए भी, विभाग मांगेगा आपसे ये। और संबंधित संस्था में प्रवेश के समय जमा पूर्व विश्वविद्यालय महाविद्यालय द्वारा स्थानांतरण पत्र, यानी आपने वहां से आप स्थानांतरण होके गए थे भाई, मान लीजिए 2020 के अंदर आपका एडमिशन था और आपने 2020 में आपकी जुलाई के अंदर आपकी क्या हो गई, बीए कंप्लीट हो गई। बीए कंप्लीट होने के बाद आपका स्थानांतरण कहां पर होता है, आपका स्थानांतरण होता है बीपीएड के अंदर, यानी यहां से आप क्या करने जाते हो, बीपीएड करने जाते हो। तो उस समय आपके पास जो भी आपने स्थानांतरण प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए। अब देखिए उसके बाद शैक्षणिक शुल्क जमा रसीद भाई, यहां पर आपकी प्रैक्टिकल की हो गई, प्रैक्टिकल की हो गई, आपने जो फीस जमा की उसकी हो गई, ये रसीद आपको कॉलेज के द्वारा मिल जाएगी। तो वहां से आप ये अपनी रसीद भी अपने पास रखें भाई। उसके बाद छात्र उपस्थिति पंजिका, ये आपके कॉलेज के अंदर छात्र उपस्थिति पंजिका रहेगी, उसके अंदर आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम की उपस्थिति प्रवेश दिनांक से उत्तीर्ण दिनांक तक, ये कॉलेज का काम है, ये आपको कॉलेज दे देगा अपने आप। जब जांच होगी तो ये कॉलेज का काम होगा, कॉलेज अपने आप प्रोवाइड करवा देगा। उसके बाद देखिए परीक्षा का टाइम टेबल आवंटित परीक्षा के अंदर, ये भी कॉलेज का काम है, यूनिवर्सिटी का काम है, यूनिवर्सिटी ये अपने आप प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है। लेकिन यदि आपके पास रखो तो ये बेस्ट ऑप्शन है भाई, ठीक है ना। फिर परीक्षा हेतु जारी एडमिट कार्ड भी, आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए भाई। कॉलेज के अंदर आपका जो एडमिट कार्ड जारी हुआ था, एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। एडमिट कार्ड को मैंने पिछली एक वीडियो में बताया था, तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए थे कि सर एडमिट कार्ड किसके पास कौन रखता है, क्या है ना। तो ये देखो 10 बिंदुओं के अंदर एडमिट कार्ड भी बताया गया है, और रिजल्ट टीआर शीट भी होनी चाहिए भाई। और संबंधित विश्वविद्यालय संस्था का एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संबंधी प्रपत्र, देखिए मैंने बार बार कहा है कि एनसीटीई से मान्यता प्राप्त कॉलेज से ही आप करो, साथ में गवर्नमेंट कॉलेज से आप बीपीएड करो, ठीक है ना। साथ में आप गवर्नमेंट कॉलेज से और एनसीटीई मान्यता प्राप्त, अगर प्राइवेट भी है तो एनसीटीई से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, यूनिवर्सिटी का ध्यान रखना। अब देखिए यूजीसी से अप्रूव्ड नहीं मांगी है अभी, यूजीसी से यूनिवर्सिटी की यहाँ पर उन्होंने कोई भी बात नहीं बोली है कि यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव्ड होनी चाहिए, लेकिन आप यूजीसी अप्रूव्ड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से यदि करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है भविष्य के अंदर। लेकिन आप इन 10 पॉइंटों पर यदि आपके पास है, जितने भी अवेलेबल कर सकते हैं आप 10 में से 10 का प्रयास करें कि आप 10 के 10 अपने पास रखें भाई। क्योंकि आप यदि लीगल रेगुलर और डिग्री करते हैं तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए, कॉलेज की आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि भी हाँ हमने यहाँ से रेगुलर डिग्री की है, ये हमारा प्रूफ है। आप प्रैक्टिकल फिजिकल एग्जाम वहाँ पे क्लासेस वगैरह जो भी करते हैं उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए। इन 10 पॉइंटों के ऊपर आपकी 2022 पीटीआई भर्ती की जांच होगी। और अब जो नए अभ्यर्थी बीपीएड कर रहे हैं उनको भी थोड़ा ध्यान में रखना है कि आपको क्या क्या चीज़ें संभाल के रखनी है। ऐसा नहीं है कि एडमिशन लिया और एडमिट कार्ड फेंक दिया, अभी बाद में क्या काम आएगा, लेकिन आगे अब काम आएगा। अभी आगे जांच कड़ी रहने वाली है। अभी ऐसा नहीं है कि भी पहले ठीक है नहीं है तो भी चल गया, लेकिन अब आपको सारे डॉक्यूमेंट को संभाल के रखना पड़ेगा भाई। एडमिट कार्ड को भी आपको लेमिनेशन करवा के संभाल के रखना पड़ेगा। अब देखिए सबसे बड़ी बात आती है कि क्या पीटीआई भर्ती 2022 वाली रद्द होगी क्या, पीटीआई या फिर पीईटी है ना, 2022 वाली क्या रद्द होगी। देखिए रद्द होने के लिए जो एसआई भर्ती रद्द हुई है उसका सिस्टम अलग था भाई। उसके अंदर पेपर लीक हुआ था भाई, क्या पेपर लीक हुआ था भाई। इसके अंदर पेपर लीक वाला मामला नहीं है, इसके अंदर तो डिग्री का मामला है। कौन सा मामला है, डिग्री का मामला है, डमी कैंडिडेट का मामला है। तो रद्द होने की संभावना तो ना के बराबर है, रद्द होने की संभावना तो ना के बराबर है। और विभाग की अगर विभागीय बात करें, यानी जो नियमों के आधार पर यदि बात करें तो जो अभ्यर्थी फर्जी पाए जाएंगे जिनको बाहर किया जाएगा वो बैकलॉग के अंदर सीटें जाएगी और अगली भर्ती के अंदर ऐड हो जाएगी भी, अगली भर्ती के अंदर ऐड हो जाएगी। अब भाई कुछ बच्चे प्रयास कर रहे हैं, कुछ अभ्यर्थी प्रयास कर रहे हैं कि उनका प्रयास यदि सफल हो जाता है, अगर विभाग उनकी बात को मान लेता है तो क्या पता इस भर्ती के अंदर वंचितों को मौका दे दे। ये विभाग पे डिपेंड करता है, इस पे अपने कुछ नहीं कह सकते, ये विभागीय काम है, विभाग इसको करेगा। लेकिन
जो रूल है वो ये है कि भी जो सीटें बच जाती है उनको अगली भर्ती के अंदर ऐड कर दिया जाता है। यानी मोटी मोटी बात ये है कि भी जो 2022 के अंदर बच्चे लगे हुए हैं और जो नए लगने वाले हैं, बीपीएड की तैयारी कर रहे हैं, उन सब बच्चों को एक बात का ध्यान में रखना है कि आपको अभी तैयारी शुरू कर देनी है अपनी। अच्छे पदों पर भर्ती आने वाली है, आगे जो भर्ती आएगी वो भी अच्छे पदों पर भर्ती आएगी। 2022 वाली भर्ती रद्द नहीं होगी, ये आप चिंता मत करो। इस पर जो सीटें बचेगी वो अगली भर्ती के अंदर आ जाएगी। तो इसलिए आप अपनी तैयारी को निरंतर शुरू रखें, क्योंकि आप करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान रसरी आवत जावत से सिल पर पड़त निशान। यानी आप अभ्यास करते रहेंगे तो आप और सुधार आता जाएगा। यदि आप अभ्यास नहीं करोगे तो फिर आपको आगे समस्या आएगी। भर्ती आएगी 26 में, 27 में, 26 में एक भर्ती की घोषणा हो भी चुकी है ना। तो आप निरंतर प्रयास करते रहे, तैयारी करते रहे, थोड़ा जुड़े रहें तैयारी से, ताकि आपको भर्ती आए तो आपको उसमें समस्या नहीं आए। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो 22 वाली भर्ती को लेकर आपके जितने भी सवाल थे और आगे जो बीपीएड कर रहे हैं उनके भी सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर मिल गए होंगे। और आपके जो भी सवाल है, वीडियो के कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप उसमें कमेंट कर दीजिए, हम आपका रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।